हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड आज मैं आपके सामने एक और रिव्यू लेके आया हूँ। आज मैं आपके सामने एक प्रीमियम सेगमेंट के ईयरफोन्स की बात करने वाला हूँ। ये हैं LG की तरफ से आने वाले टोन फ्री, जिनका मॉडल है FN7 ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स LG ने एक प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च किए। इनका प्राइस 18,000 के आसपास रखा हुआ है। इस प्राइस में इनके फीचर्स क्या क्या हैं, काफी फीचर्स मेंशन किए हैं इन्होंने। मैं आपको बता दूंगा फीचर्स क्या क्या हैं और इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है, माइक टेस्ट, गेमिंग टेस्ट सब आपको दिखा दूंगा। उसके बाद आप जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग देखने क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसे अनबॉक्स करते हो तो आपको बेसिकली ये सब मिल जाता है। साथ में आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है जिसपे सब सेटिंग्स वगैरह मेंशन्ड है, आपको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चार्ज करना है, सब इस पे मेंशन्ड रहेगा। एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, ये वारंटी कार्ड मिलता है आपको साथ में। कुछ ईयर टिप्स मिल जाते हैं, एक टाइप सी USB केबल मिल जाता है जो इसे चार्ज करने का काम आ जाता है, और ये अच्छा खासा लेंथ में अच्छा खासा लंबा केबल मिलता है। और लास्टली आपको मिल जाते हैं आपके बर्ड्स जो इस केस के अंदर हैं। ये कुछ इस तरह से मिल जाते हैं अंदर में। आपको यहाँ पर देखिए मेंशन मिलता है UV नैनो। इसका UV नैनो तभी काम करता है जब केस भी चार्जिंग में लगा हुआ है। अब देखिए कुछ इस तरह से वो केस मिलता है। बिल्ड वाली तो अच्छी है, प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन काफी प्रीमियम लगती है। ऊपर आपको देखिए टोन ब्रांडिंग मिल जाती है, प्लस आपको इस पे टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, तो इसमें भी आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। किसी भी नए फोन के चार्जर से इसे चार्ज कर पाओगे। और इसके अलावा आपको कुछ मेंशन नहीं है। साइड में एक बटन मिल जाता है। अब ये बटन भी पेयरिंग के काम आता है। ऐसे जब बंद है केस, ऐसे प्रेस करोगे तो चार्जिंग लेवल बता देगा। ऑरेंज लाइट है मतलब ये भी मीडियम लेवल में है चार्ज लेवल केस का। और केस अगर ओपन करते हो तो अभी अब देख रहे होंगे अंदर बर्ड्स कुछ इस तरह से मिलते हैं। केस मैग्नेटिक है और बर्ड्स भी मैग्नेटिक है। देखिए अब अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स कुछ इस तरह से आपको मिलते हैं। स्टेम वाला डिजाइन है, आप देख रहे होंगे स्टेम वाला डिजाइन है। और डिजाइन तो बस नॉर्मल जैसा होता है उस तरह का ही है। इन ईयर टाइप का हैंड डिजाइन है। इससे फुल इन ईयर तो नहीं बोल सकते ये, लेकिन इन ईयर डिजाइन है जैसे आप देख रहे होंगे। और इसके अंदर आपको एक चीज अच्छी की मेश भी अच्छी बनी हुई है, डस्ट वगैरह अंदर नहीं जाएगी। और यहाँ ऊपर आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं, दोनों बर्ड्स में ऊपर टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी ऐसे बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, प्रीमियम फिनिश लगती है इसकी, और अच्छा काम किया LG ने बिल्ड क्वालिटी पे। और इस तरह से अटैच हो जाते हैं। और आपको ऊपर ही यहाँ पर देखिए मेरिडियन की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस पे लिखा विथ मेरिडियन, तो मेरिडियन के साथ इन्होंने टाई अप किया है इसकी साउंड इक्वलाइजेशन करने के लिए, तो उसका टाई अप है, तो यहाँ ब्रांडिंग दी गई है उसकी। जैसे सैमसंग AKG मेंशन करता है ना, LG ने मेरिडियन मेंशन किया है। बाकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख ली, आपने देखा कि प्रीमियम सेगमेंट की ईयरफोन्स है और अच्छी है बिल्ड इनकी। अगर बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्ड क्वालिटी के टाइम में कि दोनों बर्ड्स में टच कंट्रोल्स है यहाँ पर, और आपको ये टच कंट्रोल्स कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन मिलता है। LG का ऐप है टोन फ्री ऐप, आपको वो इंस्टॉल कर लेना है अपने फोन पे, तो आप इनके दोनों टच सेंसर्स अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाओगे। प्लस इनमें आपको इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल भी मिलता है और आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। वॉल्यूम कम ज्यादा करने का ऑप्शन आपके पास रहता है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो इस पे LG ने ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया है और आपको डुअल पेयरिंग का ऑप्शन तो नहीं मिलता है, पर आपको यहाँ पर दोनों बर्ड्स इंडिविजुअली आप यूज कर सकते हो। मोनो बर्ड, लेफ्ट और राइट बर्ड अलग अलग से सिंगल यूज होते हैं। आपको इस पे ओपन एंड कनेक्ट फीचर भी मिलता है। मींस आप केस को अगर ओपन करते हो तो ये पेयरिंग मोड में चल जाते हैं, और अगर आपके किसी डिवाइस के साथ पेयर्ड थे ऑलरेडी तो उसके साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं। साथ साथ आपको इनमें दोनों बर्ड्स में आपको वेयर सेंसर मिलता है। मींस आप अगर वेयर करके रखते हो और आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, आप जैसे ईयर से निकालोगे इन्हें तो आपका म्यूजिक वहीं पॉज हो जाएगा, और जैसे आप फिर से वेयर करोगे तो प्ले हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की, तो ये मेरे पास जो वेरिएंट है ये FN7 है मॉडल नंबर। इस पे आपको एक्टिव नॉइज कैंसलेशन मिलता है, प्लस इनमें आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिलता है जो एम्बिएंट मोड बोलता है LG। मींस आप बाहर की नॉइज सुनना चाहते हो तो आपको बर्ड्स ईयर से निकालने की जरूरत नहीं है, बर्ड्स को वेयर करके ही बाहर का सुन सकते हो। और सबसे बड़ी बात है इनका जो कंपेनियन ऐप है उस पर आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशंस मिल जाती है। आप इसका फॉर्मवेयर अपडेट कर सकते हो, इनके इक्वलाइजर सेट कर सकते हो, आप टच कंट्रोल्स को ब्लॉक कर सकते हो। अगर बर्ड्स आपने कहीं रख दिए हैं तो इसमें आपको फाइंड माय बर्ड्स का भी फीचर मिलता है। आप इसके ऐप के थ्रू जैसे फाइंड माय बर्ड करोगे तो बर्ड से एक हाई टोन निकलने लग जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा बर्ड्स कहाँ पड़े हुए हैं। और एक सबसे मजेदार चीज है, इस पे UV नैनो दिया गया है, जिससे आप जब बर्ड्स को केस पे रख देते हो और इसे अगर आप चार्ज पे लगा देते हो तो इसके अंदर 2 UV लाइट्स लगी हुई हैं जो क्या करती हैं, जो भी बैक्टीरिया वगैरह जमा होते हैं ना उसको मार देती हैं। तो ये अभी के हिसाब से इन्होंने बनाया है। और इनमें LG ने तो मेरिडियन साउंड कस्टमाइजेशन सपोर्ट दिया है। मींस इस पे प्री डिफाइंड कुछ इक्वलाइजर्स इनबिल्ट हैं, प्लस आपको कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन मिलता है। बात करते हैं वाटरप्रूफ की, तो ये IPX4 सर्टिफाइड है, तो आप थोड़ी बहुत बारिश में जिम जॉगिंग में नहीं यूज कर पाओगे, लेकिन हेवी रेन में थोड़ा ध्यान रखिएगा।
अब बात कर लेते हैं अगर बैटरीज की। दोनों बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी आपको मिलती है वो है 55 मिली एम्पीयर आवर की, और केस में जो इनबिल्ट बैटरी है वो है 390 मिली एम्पीयर आवर की। तो बैटरी कैपेसिटीज तो अच्छी है, प्लस आपको इनमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। केस में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है, तो आप किसी भी वायरलेस चार्जर के ऊपर से रख दो तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है। और इनकी चार्जिंग भी बहुत फास्ट है। मैंने देखा कि बर्ड्स को फुल चार्ज होने में सिर्फ 45 मिनट्स के आसपास लगते हैं, बहुत फास्ट है। केस को चार्ज होने में अराउंड 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। देखिए जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गए थे, मैंने 10 मिनट के लिए इन्हें चार्ज किया, उसके बाद जब मैंने इस पे म्यूजिक प्ले किया फुल वॉल्यूम में, तो ये अराउंड 50-55 मिनट्स म्यूजिक प्लेबैक किए। दैट मींस अच्छा खासा है इनका म्यूजिक टाइम। एलजी ने मेंशन किया है कि एक बार फुल चार्ज करके बर्ड्स 7 घंटे का म्यूजिक टाइम देते हैं, और केस के थ्रू आपको 14 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इस तरह से 21 आवर्स का टोटल उसने बताया है। अब मैंने अपने टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया 100% वॉल्यूम में, तो मुझे सिर्फ 4 घंटे का म्यूजिक टाइम मिला। तो आप समझ सकते हो कि इनका जो म्यूजिक टेस्टिंग इन्होंने किया है, इन्होंने लो वॉल्यूम में किया है। अब अगर बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की, तो आप समझ सकते हो इतना कॉस्टली आइटम है, प्रीमियम सेगमेंट का ईयरफोन है, तो एक्सपेक्टेशंस ऐसे ही हाई हो जाती हैं। अगर इनकी बात करें तो इनमें आपको जो इनबिल्ट ड्राइवर्स मिलते हैं वो 6 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। कोडेक्स में आपको इस पे एसबीसी और एसी कोडेक का सपोर्ट मिलता है, और इनमें आपको साउंड सिग्नेचर, ऐसे तो अलग अलग सिग्नेचर्स हैं, आप इनकी जो मेरिडियन इक्वलाइजर सपोर्ट है उससे आप इनका सिग्नेचर चेंज कर पाओगे। बेस बूस्ट, ट्रेबल बूस्ट, सब ऑप्शन आपके पास। जब आपने कोई इक्वलाइजर सेट नहीं किया है तो उस कंडीशन में मैंने देखा कि इसकी जो साउंड बॉडी है ना, वो एक जो बैलेंस मिलता है ना, मीन्स आपको हाई फ्रीक्वेंसी भी अच्छी होनी चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी भी अच्छी होनी चाहिए, मिड्स भी बैलेंस्ड होनी चाहिए, आपको उस पर कमी लगने वाली है। बेस तो अच्छी निकलती है, लेकिन ट्रेबल्स और मिड्स में थोड़ी प्रॉब्लम है इनमें। मैंने एक चीज नोटिस की है, क्योंकि इनमें एक्टिव नॉइज कैंसलेशन दिया गया है, तो आपको बहुत जरूरी है कि इसकी ईयर टिप्स अपने ईयर के अकॉर्डिंग सेट कर लो। तो मैं इसको बेस में दे सकता हूं 4.4 आउट ऑफ 5। बेस अच्छी है। ट्रेबल्स एंड वोकल्स मुझे उतने पसंद नहीं आए, 4.3 आउट ऑफ 5। कहीं ना कहीं एलजी ने ऑडियो डिपार्टमेंट में थोड़ी सी कमी रखी है, उतना अच्छा नहीं है ये। लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस भी इसकी उतनी ज्यादा नहीं है। मुझे इसे सुनना पड़ रहा था 60 से 70 में, तो मुझे 10% का लाउडनेस लेवल कम लगा इनका। अब अगर आप बात करोगे क्या इनकी बेस वगैरह और इंप्रूव कर सकते हो, तो मैंने ट्राई किया वाइपर ऑडियो के थ्रू। हालांकि इसका अपना ऐप भी आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन मुझे उससे कस्टमाइज करने उतना अच्छा नहीं लगा। मैंने वाइपर ऑडियो से ट्राई किया तो देखा मैंने अच्छी खासी बेस प्रोड्यूस कर रहे थे, तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अब आते हैं, बात करते हैं माइक की। तो देखिए यहाँ एलजी ने थोड़ा अच्छा काम किया है। दोनों बर्ड्स में आपको ट्रिपल माइक्स मिल जाते हैं, नॉइज और इको कैंसलेशन दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप पहले माइक टेस्टिंग देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपसे इनके माइक से बात कर रहा हूँ। देखिए इनका माइक कैसा काम कर रहा है। नॉर्मल कंडीशन में अच्छी कैसे आवाज जाती है, आपको मैं धीरे बात करके भी दिखा देता हूँ। मैं धीरे धीरे बात करूंगा, कहीं प्राइवेट टॉक करना, आप समझ सकते हो मेरा बोलने का मतलब क्या है टॉक का। अब चलते हैं नॉइजी कंडीशन में, देखते हैं कैसे काम करते हैं ये। मान लीजिए क्लब वगैरह में यूज किया हेवी म्यूजिक बज रहा बैकग्राउंड में, सबसे बात कैसे करते हो। अब मेरा कैमरा माइक काम कर रहा है, तो अगर आप क्लब वगैरह में डिस्को लगा लो। अब चलते हैं ट्रैफिक कंडीशन में कैसे काम करते हैं। हमारी जब ट्रैफिक कंडीशन में यूज करेंगे उसके बाद कहीं लगा लो। मेरा कैमरा माइक देख लो, इनकी कंडीशन कैसे काम कर रहे हैं। मेरा कैमरा माइक आपको नजर मेरी आवाज कैसी आ रही है मेरी। अगेन चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में। अब देखो इनका माइक कैसे काम कर रहे हैं, आपको जगह मेरा आवाज कैसी जाएगी। ये तो इनका माइक टेस्टिंग कंडीशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इनका माइक टेस्टिंग देख लिया, देखा माइक कैसा है, इनका बहुत सही काम करता है माइक। इवन नॉइजी कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था ये, तो कॉल के लिए तो अच्छे हैं, आपको कोई इश्यूज नहीं आने वाले। अब बात करते हैं गेमिंग की। आपको इसमें बहुत कम लेटेंसी आती है, लेकिन आप इनका गेमिंग टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये तो इनका गेमिंग टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इनका गेमिंग सेक्शन भी देख लिया। हमने देखा कि थोड़ा बहुत तो लैग मिलता है। मेरे एमआई के फोन में लैग मुझे मिल रहा था, लेकिन मेरे पास सैमसंग का टैब, उस पर मुझे लैग बहुत ही कम मिल रहा था। तो यह डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर, कि उस पर कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं है। अब बात करते हैं कुछ इश्यूज की, या फिर आप बोल सकते हैं डिसएडवांटेजेस की। मैंने देखा कि इनका जो ऐप है, अगर आप इनके ऐप के थ्रू इक्वलाइजर सेटिंग चेंज करोगे, मीन्स आप प्री डिफाइंड इक्वलाइजर से कस्टम पे स्विच करोगे, तो अचानक से आवाज बहुत जोर हो जाती है, काफी लाउड साउंड आती है, फिर कम हो जाती है। दूसरा, इनकी साउंड क्वालिटी में कुछ कमी है, उतना मीन्स ऑडियो फाइल लेवल तक का प्रोडक्ट नहीं लगा मुझे। कुछ फ्रीक्वेंसीज मिस या हिट लग रही थी इनमें, तो उतना पसंद नहीं आया मुझे। तीसरा, इनका मैंने देखा बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा नहीं है। अगर बात करते हैं एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की, तो मैंने देखा इनका एक्टिव नॉइज कैंसलेशन अच्छा काम कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग भी नहीं था, तो इतना भी स्पेशल प्रोडक्ट नहीं है ये। तो अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करूंगा, तो देखिए इस प्राइस में मैं तो रिकमेंड नहीं करने वाला। इनका मैक्स प्राइस 10 से 11,000 होगा तो आप ले सकते हो, उसके ऊपर ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर बात करते हैं कंफर्ट की, तो मैंने देखा काफी कंफर्टेबल है ये। लॉन्ग आवर्स के लिए आपको इश्यूज नहीं आएंगे।
बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इनके जो ईयर टिप्स है अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग जरूर चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो पहली चीज आपको साउंड इफेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा और दूसरा कंफर्ट का भी फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ वेयर करके कैसे लगते हैं ईयर्स में। तो आपको मैं पहले राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। आपको बस इंसर्ट करना है इस तरह से, और देखिए थोड़ा पुश करना पड़ता है और बस ऐसे लॉक कर देना है। इसके बाद ज्यादा इंसर्ट होंगे भी नहीं, यहाँ तक लॉक हो जाता है। इसी तरह लेफ्ट वाला इंसर्ट करना है और ऐसे लॉक करके छोड़ देना है। तो राइट नो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको काफी कंफर्टेबल है, इस तरह से देखिए दिखते हैं ईयर्स में, और स्टेबल भी है, लेकिन निकलते नहीं है ईयर्स से, काफी स्टेबल भी है ईयर्स में, तो यहाँ भी कोई इश्यूज नहीं है। अब आप इनका पेयरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन देख लो, प्लस आप इनके कंपेनियन ऐप का भी एक वॉक थ्रू देख लो कि वो कैसे कस्टमाइज होता है, क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताया इस पे ओपन एंड कनेक्ट फीचर है, तो जैसे आप इसे ओपन करते हो केस को तो ये ऑटोमेटिक पेयरिंग में चल जाएंगे। इन केस नहीं जाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ एक बटन मिलता है, आप इस बटन को प्रेस करके रखोगे तो भी ये कनेक्ट हो जाएंगे। और बाकी आप देख पा रहे होंगे इस पे गूगल फास्ट पेयर सपोर्ट है, तो ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाता है कनेक्ट करने के लिए। आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो देखिए ये किसी रीजन से कनेक्ट नहीं हुए, तो मैं मैनुअली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, तो आप जब रिफ्रेश करोगे तो देखिए LG HBS FN7 नजर आ गए। नहीं कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट हो गए। मुझे बता रहा है AC सपोर्ट है इस पे, तो मैं अंदर से AC ऑन कर देता हूँ। देखिए AC कोडेक का सपोर्ट आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मोनो मोड में भी काम करते हैं। तो मैं कोई भी एक बर्ड निकाल लेता हूँ केस से बाहर और केस को बंद कर देता हूँ। तो केस तो भी बंद है और केस के अंदर जो भी बर्ड है वो भी डिस्कनेक्ट हो चुका है, और मेरा लेफ्ट वाला बर्ड अभी भी कनेक्टेड है। अब मैं इसे रखता हूँ केस में और राइट वाले को केस से बाहर निकालता हूँ। तो देखिए राइट वाला भी कनेक्टेड है, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स मोनो मोड काम कर रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा वॉक थ्रू दिखा देता हूँ इसके ऐप का। तो ये टोन फ्री ऐप मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो देखिए ये कनेक्ट इस तरह से होते हैं, आपको बता देता है बैटरी परसेंटेज। ये बर्ड्स का बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है। अगर इनकेस मैंने केस पे रखा होता तो मुझे केस का ही बैटरी परसेंटेज दिखता, वो दिखाता हूँ। तो देखिए केस का बैटरी परसेंटेज भी दिख रहा है। अब अगर हम नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा हो इक्वलाइजर सेटिंग्स, और इक्वलाइजर सेटिंग्स में आपको दिख रहा है LG मेरिडियन, जो मेरिडियन कस्टम इक्वलाइजर सपोर्ट है, इमर्सिव, बेस बूस्ट, नेचुरल, ट्रेबल बूस्ट। तो आप चेंज कर सकते हो यहीं से। भाई कस्टम ऑप्शन भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, एडिट करके अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो फ्रीक्वेंसीज। यूजर मैनुअल आपको यही मिल जाता है, यूजर मैनुअल यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए ये बता रहा है कि क्या टच करने से क्या ऑप्शन रहते हैं, वंस, टच, ट्वाइस, थ्राइस, क्या सारे ऑप्शन को बता रहा है, सब बता रहा है आपको ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं आपको। तो आपको मैनुअल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब है टच पैड सेटिंग्स, यहाँ पर आप सेट कर सकते हो कंट्रोल अपने अकॉर्डिंग। लेफ्ट बर्ड से क्या होना चाहिए, राइट बर्ड से क्या होना चाहिए, सिंगल टैप से, डबल टैप से क्या होना चाहिए, सब कुछ आप सेट कर सकते हो। इसके बाद आपको टोन फ्री लैब मिलती है। यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स होती हैं। अब राइट नाउ यहाँ पर है कनेक्शन प्रायोरिटी मोड। अगर आप इसे ऑन करते हो तो काफी स्टेबल कनेक्शन बनाने के चक्कर में वो रहेगा, लेकिन क्या होगा आपको डिले ज्यादा मिलेगा। फिर टच पैड लॉक, और यहाँ वॉल्यूम जो ये दिख रही है आपको, ये ईयरफोन्स की वॉल्यूम है। ये आपको फोन की वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है, ये ईयरफोन की इंटरनल वॉल्यूम कम ज्यादा होती है यहाँ से। टच पैड लॉक से आप इसका जो टच पैड है उसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर अपडेट से आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, इसका मींस फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो। करंटली लेटेस्ट वर्जन पे है ऑलरेडी ये। कंट्रोल एम्बियंट साउंड एंड एएनसी, यहाँ से एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन, एम्बियंट मोड ऑन, सब ऑफ, ऐसा कर सकते हो। नोटिफिकेशन सेटिंग्स में क्या होता है, अगर आप ऑन करते हो तो आपका जो भी मैसेज आएगा, SMS वगैरह आएगा, उसे रीड करेगा वो, और आपको ईयरबड्स में वो बताएगा रीड करके। फाइंड माई ईयरबड्स से आपके बर्ड्स कहां पड़े हुए हैं उसकी एक साउंड आएगी। बाकी इंटेलिजेंस सॉर्टिंग ऑप्शन जो है, इसका मतलब आप जो भी सेटिंग सबसे ज्यादा यूज करते हो ना, टॉप में आपको शो होगी। ये आपको कस्टमाइजेशन मिल जाती हैं। अब मैं आपको म्यूजिक कंट्रोल दिखा देता हूं। अब जैसे म्यूजिक प्ले हो रहा है तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सिंगल टैप से प्ले पॉज होना चाहिए। देखिए बाकी इस पे वेयर डिटेक्शन भी है। अगर आप इसको ईयर से निकाल दोगे तो पॉज हो जाएगा, देखिए वेयर कर लोगे तो प्ले हो जाएगा। देखिए वो भी काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रैक पे जाने के लिए आपको राइट वाले को ट्रिपल टैप करना है, और प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए लेफ्ट वाले को ट्रिपल टैप करेंगे। और अगर आप टैप करके रखेंगे किसी भी बर्ड पे, नॉइस कैंसलिंग और एम्बियंट मोड में स्विच होगा। देखिए ठीक है, तो ये कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। तो ये तो मेरा एक रिव्यू है LG के FN7 इंट्रो वाले फोन्स का। खूब आपको आइडिया हो गया कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।